हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो क्वांट्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एवरेज। सुपर इजी चैप्टर है, इसकी थर्ड क्लास है ये। फर्स्ट और सेकंड में हमने बेसिक किया और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी ना आपको कि हाँ ये तो हमने किया हुआ है क्लास में, तो आराम से नोट्स बनाते चलो, सीरियल में पार्ट्स देखो, अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे, आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में जाके। आज क्या करने वाले, एवरेज का पार्ट थर्ड है। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस स्पीड का। कि तो अलग से भी टॉपिक करवाना है ना, टाइम डिस्टेंस का, टाइम वर्क का, ये भी करेंगे हम अलग से टॉपिक। लेकिन स्पीड के अंदर जो टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड टॉपिक आता है वो आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। एक ये वाला टॉपिक करेंगे, इसके अंडर आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक कंसेप्ट आज हमने पढ़ना है ओवरलैपिंग एलिमेंट का, इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे। मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ क्या करना है। टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चंस एवरेज स्पीड के जो हम निकालेंगे और 3 क्वेश्चन ओवरलैपिंग एलिमेंट, इसका क्या कंसेप्ट है समझाऊंगी। आज की क्लास हम कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास अच्छे से देखी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से होंगे। तो जब आप नेक्स्ट क्लास देखो उससे पहले तीनों क्लासेस रिवाइज करके बैठना, उस क्लास के क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो पहला कंसेप्ट क्या है, टाइम दैट इज डिस्टेंस एंड स्पीड। बहुत इजी है, ध्यान से देखना, पहले समझो बाद में नोट करना, ठीक है। नोट्स बनाने जरूरी है लेकिन पहले समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज हमने यहाँ देखनी है कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। क्या चीज, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, मान लो क्वेश्चन के अंदर ना डिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिस्टेंस सेम है लेकिन जो हमारी स्पीड है वो चेंज हो रही है। डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां से ए से बी गई, ठीक है। यहां पे मैं यू स्पीड से गई, ठीक है। यू किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी, और लेकिन वापस भी सेम डिस्टेंस से आई लेकिन मेरी स्पीड कितनी थी, वी किलोमीटर पर आवर। ए से बी का डिस्टेंस वही है, जाते हुए स्पीड क्या थी, यू, आते हुए स्पीड क्या थी, वी। डिस्टेंस सेम, स्पीड अलग अलग। इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है, दैट इज बहुत सिंपल, 2uv अपॉन दैट इज u प्लस v। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस सेम रहता है और आपको पता है कि देखो स्पीड अलग अलग है, एक u है एक v है, डिस्टेंस a से b, चाहे आते हैं चाहे वापस, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2uv अपॉन u प्लस v। ये फर्स्ट केस है एवरेज स्पीड का। सेकंड केस देखो, मान लो आपके पास डिस्टेंस सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, सेकंड केस क्या है, मान लो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम होने के साथ साथ स्पीड तो डिफरेंट है, लेकिन जो स्पीड है पहले सिर्फ u v थी, अब u v w 3 बार चेंज हो रही है। डिस्टेंस सेम, a से b, पहले स्पीड चेंज हुई 2 बार, पहले u थी फिर v हुई, मतलब एक ही बार चेंज हुआ, 2 स्पीड खेल रहे हैं हम u एंड v के साथ। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है, हम 3 स्पीड के साथ खेल रहे हैं, u v w, तब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 3 स्पीड के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये सारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला डिस्टेंस ये रहा, सेकेंड डिस्टेंस ये रहा, थर्ड डिस्टेंस ये रहा। मान लो ये तीनों इक्वल है डिस्टेंस। पहले वाला मैंने u स्पीड से कवर किया, दूसरे वाला मैंने v स्पीड से कवर किया, तीसरे वाला मैंने w स्पीड से कवर किया। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, मैंने कहा ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, मैंने उनको अलग अलग 3 स्पीड से कवर किया है, तो वहां पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 3uv अपॉन uv प्लस vw प्लस wu। कुछ भी नहीं, सिंपल सर्कल चलाया, देखो uv प्लस vw प्लस wu, ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। बताओ यहाँ कोई तकलीफ नहीं, पक्का समझ आया। 3 चीजें समझनी है, 2 आगे समझ पक्का। डिस्टेंस सेम है, a से b से, हाँ पहले यहाँ गए वहां, यहाँ से वहां, डिस्टेंस सेम है, 2 स्पीड थी u v, तो ये फॉर्मूला। अब डिस्टेंस सेम है, देखो कंडीशन बदल गई ना, ये सेम है, ये सेम है, तीनों सेम है। पहला मैं u से चली, फिर v से, फिर w से, तीनों सेम डिस्टेंस थे। तो अगर सेम डिस्टेंस रहे, स्पीड आपकी 3 है, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 है, u v w, तो एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी। चलो नेक्स्ट पे, क्लियर है ये चीज। थर्ड वन इज, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझ आएगा, पहले फॉर्मूलाज लिख लो। थर्ड वन ध्यान से,
थर्ड देखो क्या है, थर्ड कहता है कि आपका अब डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस चेंजेस, अब डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है और आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है। पहले केस में डिस्टेंस सेम था, सेकंड केस में भी डिस्टेंस सेम था, लेकिन अब थर्ड में डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज है। फॉर एग्जांपल पहला डिस्टेंस x1 है, दूसरा डिस्टेंस x2 है, तीसरा डिस्टेंस x3 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो यहां से यहां गए, हम यहां से गए, यहां से गए, यहां गए। ठीक है, ये x1 डिस्टेंस था जो मैंने u स्पीड से कवर किया, ये x2 डिस्टेंस था जो मैंने v स्पीड से कवर किया, ये मेरा x3 डिस्टेंस था जो मैंने w से कवर किया। मैंने यहां से यहां जाना था, इतने टाइम के लिए मैंने u स्पीड से चलाया, इतने टाइम के लिए v स्पीड से, इतने टाइम से w स्पीड से चलाई कार। अब ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस भी अलग थे, तीनों स्पीड भी अलग थी, तब एवरेज स्पीड कैसे निकलती है वो अब हम थर्ड केस में समझेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस सेम था, मैंने कहा था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं है, ये x1 है, ये x2 x3 है, तीनों की स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है, वहां पे एवरेज स्पीड कैसे निकलती है ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो हमें पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दो चीज लिख दिया। टोटल डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है कितना है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास है x1 x2 x3, तो ये कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल डिस्टेंस x1 x2 x3 तीन डिस्टेंस है ना मेरे पास, ये टोटल डिस्टेंस मतलब x1 यहां से यहां का टोटल, x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल टाइम, टाइम तो कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। हमें एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s इधर ले आओ, t इधर ले आओ, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूला से अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई हमें t निकालने को बोल दे तो t इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। t का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस क्या था, x1, उसकी स्पीड क्या थी, u। टोटल टाइम करना है ना तो इसका भी ऐड होगा। दूसरा डिस्टेंस क्या था, x2, उसकी स्पीड क्या थी, v। तीसरा डिस्टेंस क्या था, x3, उसकी स्पीड क्या थी, w। ये आपका फॉर्मूला बना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 बाय u, x2 बाय v प्लस x3 बाय w। मैंने आपको इस फॉर्मूला से इसलिए बताया है पेपर में कंफ्यूजन ना हो कि u ऊपर आएगा कि x1 ऊपर आएगा। ऊपर हम डिस्टेंस आता है जब भी टाइम की बात होती है, और यहाँ टाइम की ही बात हो रही है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x1 अपॉन u प्लस x2 अपॉन v प्लस x3 अपॉन w, और ऊपर तो टोटल डिस्टेंस ही आना है। क्लियर है, पक्का देख लो, कोई दिक्कत। ये तीन फॉर्मूला से हम तीन क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे होंगे। हम टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के अलग से करेंगे कंसेप्ट, लेकिन एवरेज के अंदर ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात, पक्का। तो अगर आपको डिस्टेंस चेंज कर रहा है, आपका स्पीड भी चेंज कर रही है, आप एवरेज स्पीड इस फॉर्मूला से निकाल रहे होंगे। तीनों फॉर्मूला लिखो, माइंड में एक बार सेट कर लो। डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। तीन स्पीड है, दो स्पीड है, ये ध्यान रखो। पहले में डिस्टेंस सेम था, दो स्पीड u और v। दूसरे में भी डिस्टेंस सेम था, तीन स्पीड u v w। तीसरे में डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, उसका फॉर्मूला ये है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से करना। फर्स्ट क्वेश्चन सुपर इजी, ध्यान से देखो। राकेश गोज फ्रॉम अहमदाबाद टू लखनऊ एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अहमदाबाद से कहां गए, लखनऊ गए। ए से गए हम L, कहां पे, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, बिल्कुल सही है। एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। गए 40 से थे, वापिस आए कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गए। द एवरेज स्पीड ऑफ द राकेश ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है ड्यूरिंग द होल जर्नी। ध्यान से देख के बताओ, एवरेज स्पीड निकालनी है, मुश्किल है। अब क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले माइंड जाना चाहिए कि डिस्टेंस सेम है। हाँ बिल्कुल है, ए से बी, ए से L जा रहा है, अहमदाबाद से लखनऊ, फिर लखनऊ से अहमदाबाद, सेम डिस्टेंस है।
पहले 40 पे फिर 60 पे, स्पीड 2 है, डिस्टेंस सेम है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2uv अपॉन u प्लस v। उसने एवरेज स्पीड ही पूछी है हमसे, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, स्पीड 2 है हमारे पास अलग अलग, तो 2uv अपॉन u प्लस v से हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। कैसे? देखो 2 इंटू 40, बहुत सिंपल है, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 दैट विल बी 100। आंसर क्या आएगा? 2 4 8 80 आ जाएगा यहाँ पे, 8 6 दैट विल 14, यहाँ पे 4 80 डबल, दैट विल बी 100, यहाँ आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लेकिन समझ आना चाहिए डिस्टेंस सेम हो और अगर आपको लगता है 2 स्पीड अलग अलग दे रखी है तो एवरेज स्पीड ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राधिका ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल कितना है, हमने ऐसे करा 1/3, तो 1/3 तो इक्वल इक्वल बांटे जाते हैं, है ना। कोई कह रहा है हाफ, तो मतलब आधा आधा बांट दिया गया। 1/3 का मतलब पूरे का ये 1/3 पोर्शन, मैंने तीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये इसका फर्स्ट वाला, जो थर्ड का फर्स्ट वाला पोर्शन है वो है, मैंने पूरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ये 1/3 है। ये क्या है? स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये उन्होंने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड देन नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगले वाला 1/3 किससे किया? 20 किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, एंड द लास्ट 1/3 एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट वाला था वो किससे करा? 60 किलोमीटर पर आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ द राधिका इज, फिर से क्या पूछ ली गई है? एवरेज स्पीड पूछ ली गई है। अब माइंड में आना चाहिए, क्या ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। उसने क्या कहा? फर्स्ट वाला 1/3, फिर उसने क्या कहा? सेकंड नेक्स्ट 1/3, फिर उसने क्या कहा? लास्ट 1/3, ये भी 1/3, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3, ये सारे 1/3 ही है जो टोटल हमारा बना रहे हैं। देखो उसने कहा था ना लास्ट 1/3, लास्ट 1/3 की बात की है, मतलब यहाँ पे वो डिस्टेंस खत्म हो रहा है। ये सारे 1/3 है, पूरे डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तभी ये 1/3 बना, पूरे का 1/3, ये भी पूरे का 1/3, ये भी पूरे का 1/3। इट मींस ये क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस है। डिस्टेंस इक्वल है और हमारी स्पीड्स क्या है? डिफरेंट है। अगर डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड डिफरेंट है, 3 स्पीड्स की बात हो रही है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा 3uv अपॉन uv प्लस vw प्लस w, उससे हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगी। एवरेज स्पीड निकालते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 u इंटू v, 10 इंटू 20 दैट विल बी 200 प्लस v इंटू w, 20 इंटू 60 120, ये बनेगा दैट विल बी 1200 प्लस यहाँ पे 60 इंटू 10 दैट विल बी 600 बनेगा। बस सिंपली सॉल्व करते हैं, इस 1200 प्लस 600 प्लस 200 दैट विल बी कितना हो जाएगा? 2000, और ऊपर क्या आने वाला है? दैट विल बी 3 और 2 6 6 6 36, यहाँ पे आएगा 36,000। सिंपली आप इजीली कर सकते हो, 36,000 बनेंगे ना, बिल्कुल 4 zeros नहीं आएगी, 36,000। सिंपल कैंसिल करोगे, 18 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। चलिए आगे, तो जब एक बार फॉर्मूला समझ आ जाए, कंसेप्ट समझ आ जाए, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला से काम हो सकता है, फिर इजी लगेगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता विच इज 200 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहां से कहां गए? अहमदाबाद से लखनऊ नहीं, लखनऊ से कहां गए? दैट इज कोलकाता। डिस्टेंस कितना था? 200, और स्पीड कितनी थी? दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिख रही हूं मैं, ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रही। फिर देन ही वेंट टू बैंगलोर, फिर यहाँ कोलकाता से बैंगलोर गया, कितना था डिस्टेंस? 300 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। फर्दर ही वेंट टू अहमदाबाद, फर्दर यहीं से वो कहाँ गया? अहमदाबाद गया, विच इज 500 किलोमीटर, वो 500 किलोमीटर था एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड नीचे लिखते हैं, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर से।
द एवरेज स्पीड ऑफ द अमन इज, हमें एवरेज स्पीड बतानी है इसमें से कि अमन की क्या है। सबसे पहले ध्यान डिस्टेंस, पहले 200 है, फिर 300 है, फिर 500 है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो एवरेज स्पीड थर्ड वाले फॉर्मूला से निकलेगी। क्या फॉर्मूला था वो? दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे क्या था? x1 अपॉन u प्लस x2 अपॉन v प्लस x3 अपॉन w। बहुत सिंपल है। x1 x2 x3 यहाँ पे क्या है? ये वाले डिस्टेंस, तो यहाँ पे 200 प्लस 300 प्लस 500, x1 by u 200 by 40 दैट विल बी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x2 by v 300 by 20 दैट विल बी आ जाएगा 15, x3 by w 500 by 10 दैट विल बी कितना हो जाएगा? 50। यहाँ टोटल बनेगा 70, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 1000 by 70 दैट इज 100 by 7। 100 by 7 आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज 7 1 दा आ जाएगा यहाँ पे 1 दा, और यहाँ पे बनेगा आपके पास 330, 7 4 दा 28, या बचेगा 2 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, 7 2 दा 14, फिर से आ जाएगा दैट इज 6 0 7 8 दा 14.28 समथिंग आएगा। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 2 14 लिखे हुए हैं, यहाँ पे गड़बड़ है ऑप्शन में, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, जो लिखना रह गया। इसका आंसर 14.2 आएगा, मे बी 14/2/7 से हो जाएगा। ऑप्शंस लिख लो यहाँ पर, मैंने चेक किया है 2/7 है यहाँ पे एंड 5/7 है, और ये 2/7 से मिल जाएगा। देखो इसको आप करोगे दैट इज 2/7 यहाँ से आपको मिलेगा। आप पॉइंट्स में ना भी निकालो, ये देखो यहीं पे रोक दो। फॉर एग्जांपल आपको, वैसे तो आप इसको भी सॉल्व करके देख लो, 14/2/7 यही 14/28 बनेगा। देखो 17 into 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 करो, यही मिलेगा आपको। ठीक है, 17 into 4 करोगे क्या मिलेगा आपको? प्लस 2 दैट विल बी 100 हो जाएगा। यहाँ से 100/7 सॉल्व करोगे ना, 14.28 मिलेगा, और वही आपका आंसर आ रहा है। यहाँ नहीं करना, आपको लग रहा है मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, आप वहां पे मिक्स फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। आपने वहां सोल्व करने के लिए 100/7 किया था, 7 यहाँ पे 1 7, ये बचा था 3, फिर आपने 7 4 28 किया था, है ना। देखो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही बनती है, आपने ये सॉल्व किया था, इसको पॉइंट में नहीं ले जाना, मत ले जाओ, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाल लो। ये रहा 7, ये रहा 2, इसको ऊपर लिखो, ये रहा जो इधर लिखा है वो इधर ले आओ, और ये वाला नीचे जाएगा। 14 2/7 वही ऑप्शन नंबर है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आपको पॉइंट्स में आंसर निकालने हैं, गो फॉर पॉइंट्स। आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, गो फॉर मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वहां पे मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दे रखे, ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में ही रोक दो अपने ऑप्शन को। क्यों पॉइंट्स में निकाल रहे हो? मेरा 100/7 बना था, मैंने 100/7 सॉल्व किया। मिक्स फ्रैक्शन कहाँ तक चलती है? हमने 0 एक्स्ट्रा नहीं उठाना होता। पहले मैंने क्या किया, ये बस ये वाला 0 उठाया, ये 2 बचा, जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये रहा 14 इधर आ जाता है, 7 नीचे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे। ये डिवाइड से आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। तो अगर आपको ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन मिल रहा है, तो जो आपका आंसर आया है उसका डिवाइड करते हो, आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में ही रोक सकते हो। अगर आप उसको पॉइंट्स में निकालते हो ऐसे, तो आपको यहाँ पे इसको भी पॉइंट्स में निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 14 वाले भी 2 आंसर है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन ऑप्शन मिल रहा है, आपको दिख ही रहा है 14 समथिंग बन रहा है, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही रोक दो। क्लियर है चीज, समझ आई बात? पक्का ही छोटी छोटी चीजें ही है, फॉर्मूला कंसेप्ट ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी कहाँ क्वेश्चन उठ जाता है, ऑप्शन में कहाँ दिक्कत आती है, छोटी छोटी चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते मैम, ये तो छोटी सी बात है, नहीं, सब पता होना चाहिए, सब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग एलिमेंट। ये क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, वहां से हम चीजें समझेंगे। The average presence of students, statement ध्यान से देखना, the average presence of students in a class on Monday, Tuesday and Wednesday is 30। कि Monday, Tuesday, Wednesday को almost 30 बच्चे क्लास में आते हैं। Monday की बात करें, Tuesday की बात करें, Wednesday की बात करें, तो almost कितने बच्चे क्लास में आते हैं? 30। एवरेज जब भी होती है, लास्ट क्लास हमने समझा था कि हम सबको ऑलमोस्ट उतना ही बांट देते हैं। अगर एवरेज 30 तो सबको वैल्यू कितनी दे दी? 30। मतलब मंडे को भी मान लो 30 बच्चे आते हैं, ट्यूसडे को भी मान लो 30 बच्चे आते हैं,
एंड वेंसडे को भी कितने आते हैं 30, ये मान लो। अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी 90। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन कैसे समझाऊंगी, पर साथ साथ अपना डाटा ना समेटते जाते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे की अगर मैं बात करूं, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे की टोटल की बात करूं तो 90 के आसपास है टोटल मिला के। 30 एवरेज थी, 30 प्लस 30 प्लस 30 90 के आसपास आते हैं। ठीक है, आगे देखो, एंड ऑन वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे इज 28। देखो ध्यान से, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एवरेज कितने बच्चे आते हैं 28 बच्चे आते हैं। ध्यान से देखना, पहले मंडे ट्यूसडे वेंसडे की कितनी एवरेज बताई थी 30 बताई थी, है ना, वो तो हमने टोटल 90 किया था। फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को कितने बच्चे आते हैं ऑन एन एवरेज, अरे 28 बच्चे आते हैं ऑन एन एवरेज। और हम एवरेज को सबके नीचे लिखते हैं, यहाँ पे इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा। वेंसडे के ऊपर एवरेज 30 कह रहे हो, वेंसडे के नीचे एवरेज क्या कह रहे हो 28। जब एक चीज के लिए 2 बार वैल्यू दी जाती है उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट। यहाँ पे वेंसडे के ऊपर कह रही 30 एवरेज है, आप कह रहे हो वेंसडे को 28 के आसपास बच्चे आते हैं, पहले 30 के आसपास क्या कह रहे थे, इसका मतलब वेंसडे क्या है ओवरलैपिंग एलिमेंट। ये ओवरलैपिंग एलिमेंट का क्वेश्चन है, एक डाटा का 2 बार एवरेज दी गई है, वो भी अलग अलग। आगे देखो, अब यहाँ पे 28 है, तो अगर मैं जब भी इस ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो ना तो हम इसको ना टोटल लिखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे से नहीं, वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे की वैल्यू कितनी आएगी 28 प्लस 28 प्लस 28 4 टाइम्स आएगा ना 28 इंटू 4 करोगे 30 इंटू 4 120 माइनस 8 दैट विल बी 112। आप 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 112 आएगा। ठीक है, मैंने माइंड में कैसे किया, इसको 30 माइनस 2 लिख दिया इंटू यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे माइंड में कर लिया। आगे क्या दिया हुआ देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड द क्लास ऑन वेंसडे। वो ये कह रहा है, अरे अगर यहाँ 30 कह रहे हो, यहाँ 28 कह रहे हो, एक्चुअली में कितने बच्चे हैं जिन्होंने वेंसडे को क्लास अटेंड की। पहले आप एवरेज 30 कह रहे थे, फिर आप एवरेज 28 कह रहे हो, आप एक्चुअल बताओ कि वेंसडे वाले कितने बच्चे हैं, 24 है, 25 है, 20 है, वो हमें बताना है। आगे, इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द 6 डेज इज 27, कहता है अगर पूरे 6 के 6 दिन की एवरेज निकाली जाए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इसकी एवरेज क्या है 27। पूरे वीक की एवरेज की बात करें तो हर दिन ऑलमोस्ट 23 के आसपास बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। 3 दिन की एवरेज में वेंसडे की 30 थी, जब 4 दिन की उठाई वेंसडे की एवरेज 28 होगी, फिर से यहाँ पे पूरे वीक की उठाएगी तो सबकी कितनी है 27। एक की बार बार अलग अलग एवरेज आ रही है, ये ओवरलैपिंग एलिमेंट है। यहाँ वेंसडे की 30, वेंसडे की 28, वेंसडे की 27 वगैरह। एक्चुअली बताओ वेंसडे की है कितनी, वो अभी हम निकालना सीखेंगे। जब आपको ऐसे अलग अलग एवरेज दी जाए, आप क्या करो, उसको कंबाइन करो। मैंने मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे की निकाली, दैट इज 90। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की दैट इज कितनी आ गई 112। अब ध्यान से देखना, ये 27 है, कितने की है हमारे पास, दैट इज 6 की। 27 इंटू 6 करेंगे, दैट विल बी 30 माइनस 3 इंटू 6, 36 और 180 और 3 इंटू 6 मेरे पास बनेगा 18। 180 में से 18 गए, दैट विल बी 162। तो ये टोटल जो बनेगा आपके पास मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टोटल 162 बना। तो ऐसे अलग अलग डाटा दे रखा हो, आप ऐसे प्लस करके उसकी कंप्लीट वैल्यू बनाते हो। आपको पता है अगर एवरेज 30 दे रखा है तो हम सबकी 30 ही मान के चलते हैं, कंप्लीट वैल्यू 90 हो गया। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे इज 90। अब इस डाटा को आपने ऐसे सेट करना है कि आपको ये वैल्यू दे जाए, किसकी वैल्यू दे जाए वेंसडे की, किसकी वैल्यू दे जाए वेंसडे की, देगा बिल्कुल देगा। आप इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, और उसको ये माइनस करो। देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे ये वाला, प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे ये वाला, माइनस ये सारे, मतलब माइनस मंडे माइनस ट्यूसडे माइनस वेंसडे माइनस थर्सडे माइनस फ्राइडे। देखो ये होगा मंडे जो है ये वाला, इस मंडे से माइनस वाले मंडे से कैंसिल हो जाएगा,
ये ट्यूसडे इस माइनस वाले ट्यूसडे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कर रहे हो ना नीचे वाले को। ये वेडनेसडे इस माइनस वाले वेडनेसडे से कैंसिल हो जाएगा। ये थर्सडे इस वाले थर्सडे से, फ्राइडे ये वाला, सैटरडे ये वाला, सिर्फ यही वेडनेसडे बनने वाला है। आप इन दोनों को ऐड करो और माइनस ये वाला कर दो, आपको सिर्फ वेडनेसडे की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 90 प्लस 112 माइनस 162। ये हर बार जब ऐसी इक्वेशंस बनेंगी वो आपको गाइड करेंगी कैसे आपको किसकी वैल्यू निकालनी। वेडनेसडे की वैल्यू निकालनी थी ना, तो मुझे पता है वेडनेसडे 2 बार आ रहा है और अगर मुझे इसकी वेडनेसडे की वैल्यू चाहिए, इन सब में से ये माइनस कर दो। ये मंडे खत्म कर देगा माइनस होके, ट्यूसडे माइनस वाला खत्म कर देगा, एक वेडनेसडे तो ये ले लेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी खत्म कर देगा, एक वेडनेसडे बच जाएगा और मुझे वेडनेसडे ही चाहिए। तो 90 प्लस 112 माइनस 162, 112 और 90 202 माइनस 162, दैट विल बी 10 में से 4 गए 6, आंसर इज 40। That is option number D is the correct answer। तो हर बार जब ओवरलैपिंग एलिमेंट मिले तब हमें टोटल ऐसे निकालते हैं और देखते हैं हमें अपना रिक्वायर एलिमेंट कैसे मिलेगा। मुझे पता है मैं इस सबको माइनस कर दूंगी तो मंडे को ले जाएगा, ट्यूसडे को ले जाएगा, ऐसे कैंसिल होके वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज, पक्का। चलिए आगे, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत लेंथी है। नहीं है, ये तो मैं पूरा समझा रही हूँ। तो मेरे को पहले लिख जाएगा मंडे से मंडे कैंसिल होने वाला है, ये इसमें से माइनस कर दूंगी। पूरा ऐसे लिख के थोड़ा ना देखना पड़ेगा, बस हम इसको प्लस माइनस कर रहे होंगे, हमें आंसर मिल रहा होगा। ऐसे हम पूरा थोड़ा ना लिखेंगे, 330 इंटू 390 सीधा लिखूंगी। ये बस 3 नंबर मुझे लिखने पड़ेंगे, इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एज नहीं एवरेज एज ऑफ ABCDE इज 40 ईयर्स। ध्यान से देखना, ABCD एंड E की जो एवरेज एज है वो 40 है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ A एंड B इज 35 ईयर्स। ये क्या, अभी तो एवरेज एज बताया यहाँ पे, और B की कितनी है, 40 ईयर्स है। हाँ ठीक है, BCDE भी है, लेकिन AB इसमें इन्वॉल्व है ना, फिर से AB की एवरेज एज बता रहे हैं, दैट इज कितना, 35 ईयर्स। CD की एवरेज एज कितने बता रहे हैं, 42 ईयर्स। CD पहले भी आ चुका है डाटा में, दोबारा आ रहा है। AB पहले भी आ चुका है डाटा में, दोबारा आ रहा है। अगर ऐसे डाटा दोबारा आ रहा है, एलिमेंट दोबारा आ रहा है, AB पहले भी आया था अब भी आ रहा है, CD पहले भी आया था अब भी आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग एलिमेंट का क्वेश्चन है। और जब भी ओवरलैपिंग एलिमेंट का क्वेश्चन होता है हम टोटल उठाना शुरू कर देते हैं। ABCDE की एवरेज एज क्या है, 40। तो अगर मैं इसका ऐसे सम करके लिखूं 40 इंटू 5, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 200। अब मैं ऐसे लिख के नहीं दिखा रही कि यहाँ पे ABCDE 40 ऐसे नहीं लिख के दिखा रही, सीधा ही ऐसे प्लस की फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया ओवरलैपिंग एलिमेंट है, तो सीधा ही प्लस वाली फॉर्म में आओ। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, 40 ईयर कह रहा था एवरेज, और में सबकी 40 होगी, 40 इंटू 5 कितना हो गया, दैट इज 200। एवरेज एज ऑफ A एंड B, मतलब A प्लस B की बात करी जाए तो दैट विल बी 70 हो जाएगा। A एंड B की एवरेज 35 है, इसकी भी 35 मान लो, इसकी भी 35 मान लो, 35 प्लस 35 दैट विल बी 70। C एंड D की एवरेज एज कितनी है, 42, तो C प्लस D की बात करें तो ये बन जाएगा 84। C एंड D की एवरेज एज है 42, एवरेज एज है, मतलब C की भी 42 मान लो, D की भी 42 मान लो, C प्लस D करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। द एवरेज एज ऑफ E इज, वो कह रहा है भाई यहाँ तो गड़बड़ है, पहले ABCDE की कुछ और कह रहे हो, फिर AB की बता रहे हो, CD की बता रहे हो, मतलब ओवरलैपिंग एलिमेंट है, वो किसकी एवरेज एज पूछ रहा है, E की। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, हमने इसे इसके साथ ऐसे खेलना है कि बस E बचना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल मुझे ये नहीं चाहिए, इसको माइनस कर देते, माइनस ही कर देते। मुझे ये भी नहीं चाहिए, माइनस भी कर देते हैं। मतलब मैं क्या करूंगी, दिस, ठीक है, माइनस दिस। यस, C प्लस D है, मुझे CD भी नहीं चाहिए, तो इस पूरे में से ये C वाला भी माइनस कर दो, D वाला भी माइनस कर दो, मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ध्यान से मेरी बात समझो, A प्लस C प्लस D प्लस E पूरा पहले ही ऊपर था। ठीक है, मुझे ये E चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये माइनस से कैंसिल होने चाहिए। मैं यहाँ पे प्लस A प्लस B है ना, इस पूरे को क्या कर देती हूँ, माइनस। C प्लस D इस पूरे को क्या कर देती हूँ, माइनस। ये माइनस के अंदर जाके माइनस से हो जाएगा, ये रहा, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा, ये रहा, कैंसिल हो गया। C, ये माइनस C कैंसिल हो गया, ये माइनस इस प्लस D को भी माइनस बनाएगा, ये प्लस D माइनस, ये प्लस D और ये वाला माइनस D कैंसिल हो गया।
बचा क्या ई, ये ई की वैल्यू दे देगा। ये आया कैसे, इसकी वैल्यू 200 थी, -70 थी, -84, ये आपको आंसर दे रहा होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहां से मुझे ई बचाना है, इन सबको खत्म करना है, तो इन सबको माइनस कर देते हैं। a + b + c + d + e मतलब दिस, माइनस दिस मतलब दिस, माइनस दिस मतलब दिस। एक बार प्रैक्टिस हो जाते, ये भी नहीं लिख के देखने पड़ते, फटाफट खुद समझ आता था। ये 4 है, BC AB भी नहीं चाहिए, CD भी नहीं चाहिए, उन दो को यहाँ से माइनस करो। आंसर कितना है देखो, 200 - 70 130, 130 - 84, आंसर नंबर दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। कैसे पता, देखो आप 130 - 84, 10 में से 4 गए 6, लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, फिर भी देखो नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो इस 6 को देख के भी काम नहीं होना चाहिए। अच्छा 130 - 84 है ना, 46 ही होता है, इतना माइनस कर सकते हो। अगर ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन ना होता, यहाँ पे होता मान लो 38, फिर तो 6 देख के ही करेक्ट कर देते, लेकिन नन ऑफ दिस भी हो सकता है इसका आंसर 46 नहीं 56 आ रहा हो, तो इसलिए नन ऑफ दिस देख के एक बार अच्छे से पूरा आंसर चेक करना। 130 - 84 46 ही होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ये पक्का? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जो चाहिए वो रख लो, बाकी माइनस कर दो। मुझे ई चाहिए था, ABCD नहीं चाहिए थे, टोटल रखा -a + b -c, सारे माइनस कर दिए, बचा ये -a + b का मतलब क्या है कि माइनस अंदर जाएगा, ये -a - b बनता है, माइनस इस प्लस ए वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से ये -b + b वाले से कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद ई, और मुझे ई की ही वैल्यू चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज की, लास्ट का, बहुत सिंपल। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 38 डिग्री। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मुझे दिख गया पहले भी ट्यूसडे की बात हो रही थी, फिर से ट्यूसडे की बात हो रही है, ओवरलैपिंग एलिमेंट का क्वेश्चन है, तो अपना काम शुरू करते हैं। पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात हो रही थी, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना था, 38, टोटल कर देते हैं, दैट इज 38 × 3, 40 × 3 120, माइनस कर देते हैं, दैट इज हमारा पास 2 एक्स्ट्रा है ना, 6 माइनस होगा, तो 120 - 6 दैट विल बी 114 है ना, 38 × 3 कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 43 इंटू करते हैं, दैट इज 3, 40 × 3 120, 120 प्लस दैट इज 3 बचेगा 9, 120 + 9 129 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप 43 + 43 + 43 3 बार करो, या फिर आप सिंपल 43 × 3 करो, एक ही बात है, उससे आंसर यही आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, इफ द एवरेज टेम्परेचर मंडे एंड थर्सडे इज 18.5, मंडे एंड थर्सडे का कितना है, 18.5 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे इज, मुझे मंडे का बताना है, बहुत ध्यान से गेम खेलना है, मुझे सारा डाटा दिया हुआ है, मुझे यहां से किसी तरह मंडे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मंडे प्लस थर्सडे है, करते हैं कुछ, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। जहां पे रिपीट हो रहा है पहले उसको खत्म करते हैं, यहाँ पे ना मंडे नहीं खत्म करना, मंडे की तो वैल्यू चाहिए, ट्यूसडे रिपीट हो रहा है, ट्यूसडे खत्म कर सकते हैं, वेडनेसडे रिपीट हो रहा है, वेडनेसडे खत्म कर सकते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको खत्म कर सकते हैं माइनस करके। आप दिस माइनस दिस करोगे ना, तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा होगा। देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे, ये प्लस टी माइनस टी कैंसिल, माइनस वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद मंडे माइनस थर्सडे, 114 माइनस 129। इसको भी देखते हैं, हमें मंडे की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इन तीन चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने पहले ऊपर दो वाली देखी, उसमें देखा जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको माइनस करके खत्म कर सकते हैं। 3 उसके पास भी है, 3 इसके पास भी, माइनस करके 3 खत्म करो। ट्यूसडे इसके, मैंने 3 का एग्जांपल लिया, ट्यूसडे इसके पास भी, इसके पास भी, माइनस करके खत्म करो, टी माइनस टी खत्म हो जाएगा, दिस माइनस दिस किया, ट्यूसडे खत्म हो, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे कैंसिल होने के लिए था नहीं,
तो मंडे माइनस थर्सडे बना, ये पूरा माइनस ये पूरा होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन मंडे माइनस थर्सडे बच गया। 114 माइनस 129, मंडे माइनस थर्सडे, 114 129 कितना हुआ, दैट विल बी 15, माइनस का 50, माइनस इधर ले आओ, थर्सडे माइनस मंडे, मेरे पास 15 आ गया। तो बहुत अच्छी बात हुई, ये भी थर्सडे और मंडे की इक्वेशन थी, ये भी थर्सडे और मंडे की इक्वेशन है, सॉल्व करने का काम बन जाएगा। तो थर्सडे माइनस मंडे कितना आया, 15। ये माइनस इधर कैसे चला गया, ये माइनस अकेला है, यहाँ कुछ भी आगे प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये माइनस क्या हो सकता है, यहाँ से इसको मुझे खत्म करना है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस वाला थर्सडे प्लस बन गया, प्लस वाला मंडे माइनस हो गया, ये माइनस 15 इधर था, माइनस से माइनस कैंसल, इसलिए थर्सडे माइनस 15 हुआ। माइनस कॉमन लेने से सब साइन बदल लेते हैं, प्लस का था ना, एम क्या कुछ नहीं था, मतलब प्लस है, वो माइनस का हो गया, थर्सडे माइनस का था, वो क्या हो गया, प्लस का हो गया, इसलिए ये इक्वेशन बनी। अब तो क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट है। ये क्या था, मंडे प्लस थर्सडे था ना, मेरे पास थर्सडे माइनस मंडे कितना है, 15, मैं मंडे प्लस थर्सडे लिखूं या थर्सडे प्लस मंडे, एक ही बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना है, 18.5। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, थर्सडे माइनस मंडे क्या था, 15, थर्सडे प्लस मंडे कितना है, 18.5, ये पास पास लग रही है वैल्यू, थर्सडे माइनस मंडे टू 15 है, थर्सडे प्लस मंडे, थर्सडे एंड मंडे की एवरेज कितनी थी, 18.5, तो अगर दोनों को ऐड किया जाए 18 प्लस 18 36, 37 वैल्यू आएगी यहाँ पे। मंडे ध्यान से देखो, मंडे एंड थर्सडे की एवरेज कितनी थी, 18.5, इन दोनों की एवरेज 18.5 है, मैं टोटल कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ, तो मंडे प्लस थर्सडे 18.5 प्लस 18.5 कितनी होगी, 37, यहाँ मिस्टेक थी, तो यहाँ पे हम प्लस वाली में क्या लिखेंगे, दैट इज, ये लिखने को तैयार क्यों नहीं है भाई, सही बता रहे हैं, 37, ये सॉल्व करना है, ये अभी सॉल्व करके आया हमारे पास, ये हमें ऊपर क्वेश्चन में ही दिया होता, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, ये तो आप कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे मंडे की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगी तो मैं मंडे की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी, ऐड करने का मतलब है प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, ऐड करके नहीं निकलेगी, माइनस करके निकलेगी, थर्सडे माइनस मंडे माइनस थर्सडे प्लस मंडे इज इक्वल्स टू 15 माइनस 37, थर्सडे माइनस थर्सडे कैंसिल हो गया, माइनस एम क्या हो गया, माइनस 2m, 15, 37 माइनस 15, दैट विल बी कितना बनेगा, 22, m की वैल्यू कितनी आएगी, 11, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ माइनस 2m था ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए है, दैट इज हमारे जो मंडे का टेम्परेचर है वो 11 होने वाला है। यहाँ पे इक्वेशन में मैंने 18.5 लिख दिया था, 37 आएगा क्योंकि हम दोनों को ऐड करके लिख रहे होते हैं। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सुपर इजी है। द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन को देख के रिकॉग्नाइज कि ये इस टॉपिक से, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया। नंबर 2, उसके बाद उसकी वैल्यूज ढंग से उतारेगी, ये कैलकुलेशन ठीक से की गई हो तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, बिना प्रैक्टिस से स्पीड नहीं बढ़ने वाली। ये आज टॉपिक की है, तो अब एवरेज कैट के क्वेश्चन सर्च करो गूगल पे, देखो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देखो कैसे करने आपसे होंगे। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आंसर्स निकालने में, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगने लगेगा। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे। जो भी अपडेट्स हैं, कोई भी क्लास आ रही चैनल पे, सबका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है और क्वांट्स के पहले वाले टॉपिक भी अच्छे से कर लेना, आने वाले टॉपिक का भी पता लगता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अच्छा ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है। टिल देन प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।